मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम घर नहीं संभालेंगी, हम जैसे चाहे ड्रेसिंग करके हम बाहर निकले, इन्हें वो आज़ादी लगती है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये वो निज़ाम लाना चाह रही हैं जहाँ पे औरत का इज्जत और मकाम ख़त्म हो जाए, और हम ऐसा मकाम नहीं चाहती। हम जैसी औरतों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडे को हम रोक सकें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख्वातीन के हुकूक के लिए मार्च किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी 8 मार्च को ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर। इसका उन्वान है मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। ये खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कैसा उन्वान है और किस नाम से मंसूब किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि आपका जो उन्वान है मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, ये कैसे आपने सोचा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से जो इन्होंने प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस सब का कोई मकसद बनता है, क्योंकि इस्लाम ने ऑलरेडी औरत को इतने हकूक़ दे दिए हैं कि उसे ख़ुद से बोलने की या उस तरह से ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में आप देख लें कि औरत को इतने हकूक़ मिले हुए हैं कि वो घर में रह के घर भी संभालती है, ठीक है, उसे जॉब करनी है वो जॉब भी करेगी, वो सब काम करती है। और औरत ये जो बराबरी का रोना रोती है ना कि मैं शाना बशाना हूँ और ये है और वो है, तो मर्दों ने भी हकूक़ दिए हुए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के जो नारे हैं, इनको दबाने के लिए हम जैसी औरतों को इन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडे को हम रोक सकें, ठीक है। बहुत सारे ये नारे लगाते हैं कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद बनाओ और ये करो और वो करो, जबकि अल्लाह ताला ने जब मर्द को एक दर्जा बुलंद किस लिए दिया, इसीलिए दिया, उसके पीछे कोई मकसद था। और औरत को भी उसके बराबरी के हकूक़ मिले हैं, उसको अगर वो सही से इस्तेमाल करना चाहे जो उसको हकूक़ मिले हैं तो वो कामयाब हो सकती है और मर्दों के साथ वो चल सकती है। वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में और हमारे माशरे में औरत को बराबरी के हकूक़ दिए जा रहे हैं? क्या हमारे माशरे में औरत को हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन औरत ख़ुद उसको लेना नहीं चाह रही, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि औरत को ये वेस्टर्नाइजेशन और ये सब इन चीज़ों ने, इन प्रोपेगेंडों से औरत को इस तरफ ले आए हैं कि औरत को लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और हम घर नहीं संभालेंगी, हम अपने बच्चों को नहीं संभालेंगी, हम रोड्स पे बाहर निकलेंगी और ड्रेसिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, हम जैसे चाहे ड्रेसिंग करके हम बाहर निकले, इन्हें वो आज़ादी लगती है। जबकि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हो। आपके लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। और फिर अगर आप अपने घर को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, घर को सपोर्ट कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, लेकिन एक उसकी लिमिटेशंस हैं। इस्लाम में भी उसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आप कामयाब हो। मैं इसलिए इख्तलाफ कर रही हूँ कि औरत का मतलब है हया, औरत का मतलब है पर्दा, और ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ये मुसलमान ख़वातीन को जो है वो गुमराह करने के लिए बनाया गया है। और ये कुछ ऐसे लोग, मखसूस लोग, ख़वातीन हैं जो ये कहना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि हमारे अल्लाह ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी ख़वातीन के हक़ूक़ हमें दिए हैं वो बेहतर नहीं है। और ये एक मैं समझती हूँ कि ये जो आज हम लोग यहाँ पे खड़ी हैं और वहाँ पे वो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात कर रही हैं, हमारे हकूक़ जो हमें कुरान ने दिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता बताया है, हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वो हकूक़ मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम जैसे हकूक़ जो दीन, हमारे दीन ने जो दिए औरत को हकूक़, वो किसी और मज़हब ने नहीं दिए। आपके मार्च का क्या मकसद है और उनके मार्च का क्या मकसद है, मुझे ये बताएं ना। इख्तलाफ किस जगह पे आपको? हमारी मार्च का मकसद ये है कि हमारा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है और जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं उसके मुताबिक हमारे हकूक़ हमें मिलने चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसमें वो हकूक़ हमें मिले जो हमारे दीन ने हमें दिए। हमारे लिए वो काफ़ी हैं और मिलने चाहिए। और इन लोगों का जो है वो ये कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये वो निज़ाम लाना चाह रही हैं जहाँ पे औरत का इज्जत और मकाम ख़त्म हो जाए, और हम ऐसा मकाम नहीं चाहती। हमें
فالو کرنا ہے, ہمیں اپنے دین کے مطابق ہمارے حقوق دیے جائیں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ان کے مطابق جو ان کے مطابق ہمیں حقوق دیے جائیں, بس یہ فرق ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میرا جسم اللہ کی مرضی کے نام سے جنہوں نے یہ مارچ کا انعقاد کیا, اس کے آرگنائزر عبید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عبید صاحب, کیا ڈیفرنس ہے آپ کے اور عورت مارچ میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا, اور اس ملک میں ایک آئین موجود ہے جو پاکستان کا آئین سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے, اور اس آئین نے آپ نے دیکھا کہ آئین پاکستان نے عورت کو حقوق دیا تو عورت وزیر اعظم بنی. اس آئین نے عورت کو حقوق دیا تو ہماری عورتوں نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں کام کیا اور ملک کی خدمت کی. اور ہمارے اسلام جو کہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے, جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہاں پہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, انہی عورتوں کو عزت ملی, وقار ملا, حجاب ملا, ایمان ملا, حیا ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرا جسم اللہ کی مرضی کے عنوان پر ہم یہاں پہ جمع ہیں اور ان لوگوں کو اپوز کر رہے ہیں جو کہ نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی. بھائی, یہ اسلامی حدود کی, اسلامی نظریاتی حدود کی خلاف ورزی ہے, اور ہم یہ ملک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ قائم ہوا, اس ریاست کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہم ایسے تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے جو ملک خداداد پاکستان کے مخالف قوتیں سرگرم عمل ہیں. مجھے یہ بتائیں, وہ خواتین تو کہتی ہیں ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے, ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے, ہم اس لیے مارچ کرتی ہیں, پھر آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے؟ آپ کو کیوں ضد ہے کہ آپ ان کو مارچ کرنے سے روکتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے خواتین کے حقوق پہ ہم نے پہلے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, چاہے ہریسمنٹ کے ایشوز ہوں چاہے دیگر ایشوز ہوں, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم ان نعروں کے خلاف ہیں جو میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے ہیں. یعنی خواتین کے حقوق کے نام پر اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرو گے اور ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف دھکیلو گے تو اس پر ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے نا. ہم اور یہ میرے پیچھے میری بہنیں ہیں, مائیں ہیں. عورت کون ہے؟ عورت ماں ہے, عورت بہن ہے, عورت بیٹی ہے. تو کون وہ شخص ہے جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرے گا؟ اسلام نے تو ماں کے حقوق بتائیں, واضح کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین میں جس طرح مریم نواز ہیں, اپنی جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی سے آصفہ بھٹو لیڈ کر رہی ہیں, یہ ان کے حقوق ہیں, ان کو مل رہے ہیں. اور خواتین پیش خدمت ہیں, اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, لیکن وہ اس طرح کے نعرے نہیں لگاتی جس طرح کی یہ نعرے لگا رہے ہیں. ہم ان کو مذمت کرتے ہیں, کنڈیمڈ کرتے ہیں, اور اس کے خلاف ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.